सो गाइस, सबसे पहले आज बहुत टाइम बाद आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा मैं अपने चैनल पे। बहुत टाइम बाद मैंने पता नहीं लास्ट टाइम किस मूवी का रिव्यू किया था। जहाँ तक मुझे याद है क्वांटमेनिया का मैंने शायद रिव्यू किया था और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का रिव्यू किया था, और उसके बाद आज सीधा कोई मूवी रिव्यू वीडियो आ रही है। तो दी मार्वल्स मूवी जो कि यहाँ पे बेस्ड है कि किस तरीके से मिस मार्वल, यहाँ पे मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर और यहाँ पे ब्री लार्सन यानी कि कैप्टन मार्वल कैरल डैनवर्स का कैरेक्टर एक साथ आते हैं एक कंबाइंड थ्रेट को यहाँ पे टैकल करने के लिए, जो कि डार्बन की शेप में उनके सामने आती हैं। यानी कि एक तरीके से रोनन द पनिशर जिस तरीके से था वैसे ही अक्यूजर, उसी टाइप का अक्यूजर वाला रोल यहाँ पे डार्बन एक्वायर करती है। लेकिन अगर इस मूवी को मैं एक लाइन में यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ ना, तो मैं कहूँगा कि opportunities, some opportunities achieved, some opportunities missed. It's a hit and a miss movie. मैं इसे किसी भी तरीके से खराब मूवी नहीं कहूँगा, बिकॉज इट्स अ मूवी दैट इज़ वेल पेस्ड, जो कि सही पेस पे, जिसका हार्ट सही जगह पे है, जिसके इमोशंस आपको सही टाइम पे सही जगह हिट करेंगे। चाहे वो ब्री लार्सन की स्टोरी हो, यहाँ पे किस तरीके से उनका कैरेक्टर मोनिका रैम्बो के साथ क्यों वो वापस नहीं आती है काफ़ी टाइम बाद अपने घर पे, वो आपको सही से कनेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मिस मार्वल की, जिस तरीके से वो एक फैन बॉय की तरह होती है, फैन बॉय मोमेंट जो उनको मिलता है यहाँ पे कैरल डैनवर्स के साथ काम करने का, किस तरीके से उनने जो सपने देखे होते हैं जब वो यहाँ पे कैप्टन मार्वल से मिलेगी तो क्या करेगी, हर एक सीन में जिस सीन में आपको यहाँ पे ये तीनों दिखाई देंगी, वहाँ पे उनके इमोशनल सीन्स, कॉमेडिक पंचेस सही तरीके से यहाँ पे ऐड ऑन होते हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बाद कोई एक ऐसी मूवी आई है जहाँ पे मार्वल ने किसी भी तरीके से, मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉमेडी को ओवरडू करने की कोशिश नहीं की है, फोर्सफुल इमोशंस नहीं दिखाए गए, जितना भी था नेचुरल था। हालांकि अगर मैं सबसे बड़े यहाँ पे ड्रॉबैक की बात करूं, जो कि ऑलमोस्ट फेज 3 में भी प्रॉब्लम रही थी, फेज 2 में भी प्रॉब्लम रही थी मार्वल की, और सेम फेज 5 में भी यही प्रॉब्लम जो है मार्वल के साथ कंटिन्यू हो रही है, इन्फिनिटी सागा में भी और मल्टीवर्स सागा में, ये कि वो यहाँ पे विलन को जिस तरीके से लेजिटिमाइज करना होता है, या फिर जिस तरीके से थैनोस को खतरनाक दिखाया गया था, जिस तरीके से यहाँ पे खतरनाक टकले विलन हाई एवोल्यूशनरी को किस तरीके से ब्रूटल दिखाया गया था, वो ब्रूटैलिटी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे डार्बन के कैरेक्टर में है, या फिर वो कहीं ना कहीं चीज जो है उनकी राइटिंग में बेटर हो सकती थी। लेकिन ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है कि यहाँ पे कई और अपॉर्चुनिटीज थी जो कि फुल्ली जिस पे ग्रैब किया है, यानी कि मल्टी कांसेप्ट सही तरीके से यहाँ पे एंड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और जो जंप पॉइंट्स का कांसेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको शायद सबसे पहले हमने गार्डियंस की दूसरी मूवी में देखा था, यहाँ पे जहाँ पे जंप पॉइंट्स का कांसेप्ट हमें देखने को मिलता है, और उन जंप पॉइंट्स का कांसेप्ट किस तरीके से यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्सेस के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, किस तरीके से जो स्पेस और टाइम कंटिन्यूम में एक रियलिटी वाला होल है, और किस तरीके से उसे यहाँ पे जोड़ा गया है मिस मार्वल की बैंगल के साथ। यहाँ पे हमें ये भी कंफर्मेशन मिलता है जो यहाँ पे कमाला खान के पास बैंगल है, एक्चुअली में उनको यहाँ पे क्वांटम बैंड्स का नाम दिया गया है, कि जो नेगा बैंड्स हमें कॉमिक में देखने को मिलते हैं, यहाँ जिनका एसोसिएशन यहाँ पे मार्वेल के साथ देखने को मिलता है, या फिर जो बैंगल की अल्टीमेट पावर्स है जिसको डार्बन यूज कर रही है, एक्चुअली में वो लाइट बेस्ड है, और लाइट बेस्ड होने की वजह से ही यहाँ पे, क्योंकि टेसरैक्ट से ही अपनी पावर्स यहाँ पे कैप्टन मार्वल को मिली थी, मोनिका रैम्बो भी यहाँ पे जो एक रेडिएशन के दायरे में आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी भी लाइट बेस्ड पावर्स है उस बैंगल से कनेक्टेड है। और इसीलिए जो स्विचिंग का कंसेप्ट है, मुझे स्विचिंग का कंसेप्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और किस तरीके से उस स्विचिंग को जो है फाइट सीक्वेंसेस के टाइम पे सही तरीके से यूटिलाइज किया गया, वो मुझे जबरदस्त पसंद आई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइट सीक्वेंसेस की, इसी से मुझे याद आया, तो जो पहला वाला इंट्रोडक्टरी फाइट सीक्वेंस है जहां पे इन दोनों की स्विचिंग प्रॉब्लम होती है, एक तो वो हिलेरियस भी था, सही से उसे कोरियोग्राफ भी किया यहाँ पे नाया डिकोस्टा और उनकी यहाँ पे एक्शन या स्टंट टीम ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें द पेनल्टीमेट बैटल की, जो कि हमें यहाँ पे मोनिका रैम्बो, कैप्टन मार्वल और डार्बन के बीच में यहाँ पे देखने को मिलती है, वो भी जबरदस्त है एक तरीके से। मुझे लगता है अगर आपको कैप्टन मार्वल की पहली वाली मूवी में, ओरिजिन वाली मूवी में एक्शन बहुत ज्यादा कम लगा था, काफी सारे लोगों की ये कंप्लेंट रही थी कि जो एंड में हमें एक्शन दिखाया गया था वो अगर ज्यादा होता, तो वो कमी पूरी तरीके से दी मार्वल्स मूवी में पूरी कर दी गई है। और तीनों का ही जो कैरेक्टर आर्क है, तीनों ही कैरेक्टर्स तक, तीनों ही सुपर हीरोज का, वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है स्क्रीन पे बहुत अच्छा दिखने में लगता है। इनकी केमिस्ट्री किसी भी तरीके से ओवर नहीं लगती है। बात करूं यहाँ पे मूवी के अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स की, क्योंकि यहाँ पे एट द सेम टाइम जहां आपको फ्यूचर टीज किया गया है वैल्क्री का के कैमियो को इसमें रख के, वहीं यहाँ पे जो है आपको स्क्रल्स के रोल के साथ डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिलती है, क्योंकि स्क्रल्स का एब्सोल्युटली मिनिमलिस्टिक कनेक्शन आपको इस मूवी से देखने को मिलता है। काफी सारे लोगों ने ये उम्मीदें भी जोड़ी थी, हो सकता है कि गाया का कैरेक्टर इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और स्क्रल्स का कैरेक्टर जो है एक मेयर रेफ्यूजीज की तरह यहाँ पे आपको अपीयर होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब यहाँ पे स्क्रल्स का एंगल किस तरीके से आता है, क्योंकि
वो यहाँ पे वैल्करी के साथ गए हैं। कहाँ गए हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से स्क्रल्स को फ्यूचर के लिए सेट तो कर दिया गया है। लेकिन निक फ्यूरी, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इसका में पूरी तरीके से कैप्टन मार्वल के असिस्टेंट की तरह वो दिखाई दिए, एक शो पीस की तरह, और उनका भी कोई रेलेवेंस ज्यादातर मुझे लगता है मूवी में देखने को नहीं मिला है। कैप्टन मार्वल की ओरिजिन मूवी में स्क्रल्स का एंगल और ज्यादा बेटर तरीके से मुझे लगता है कि हैंडल किया गया था एज कंपेयर टू दी मार्वल्स मूवी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मूवी का सबसे बड़ा खासियत यह है कि अगर इसके कुछ लोज भी है, प्लॉट होल्स भी है, लेकिन सबसे बड़ी एक चीज है कि ये आपको जो है सीक्रेट इन्वेजन की तरह आधा अधूरा नहीं छोड़ती है, या फिर कैप्टन मार्वल की तरह आधा अधूरा नहीं छोड़ती है उस मूवी की तरह, बल्कि यहाँ पे इस मूवी के एंड में आपको यहाँ पे एक जबरदस्त इमोशनैलिटी और एक सैक्रिफाइस मोनिका रैम्बो की तरफ से देखने को मिलता है, और एक जबरदस्त पोस्ट क्रेडिट सीन। अगर आपको ये मूवी पसंद भी नहीं आती है या फिर एवरेज भी लगती है, इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि सिर्फ एक ही है, वो आपको अपनी सीट से उठा देने के लिए, जंप करवाने के लिए काफी है। सो गाइस, मैंने तो यार ये मूवी बहुत ही, मैं बयान नहीं कर सकता, पहले मुझे वीडियो जो है यहाँ पे बनानी पड़ी लोकी की आज, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑन द वे ही उस वीडियो को एडिट करना पड़ा, और क्लेम की वजह से मुझे वो वीडियो फिर से री एडिट करनी पड़ी, और अब जाके यहाँ पे मार्वल जस्ट खत्म करके मूवी जो है मैं यहाँ पे उसका रिव्यू बना रहा हूँ। तो आपने अगर मूवी देखी है मार्वल्स, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑलवेज से बी मार्वलस।